घर के मंदिर में यह चीज है तो तुरंत हटा दें, वरना बर्बाद हो जाएगा आपका घर और हो जावोगे कंगाल। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की। दोस्तों, पूजा घर में इन चीजों को रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है नाश, मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बताएंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना होता है, बेहद आवश्यक। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में होनी ही चाहिए। स्वयं भगवान बजरंग बली जी ने इनके बारे में बताया है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखना है। लोग अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर और इन चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम बताएंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। इन्हें पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजों की धार्मिक पूजा की जानी चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान बजरंग बली जी ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूपदान के बारे में जान लेवे। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपले पर गुड़ और घी रखकर उसका धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वस्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान बजरंग बली जी कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्या की प्रताप होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण मां लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। शंख ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की उपस्थित से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी। घंटी को बहुत ही शुभ कारक माना जाता है जी। घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है जी। घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वारा खुलने लगता है। तो दोस्तों, यह चीज है जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी भी नहीं रखती चाहिए। सबसे पहले बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 1, 3, 5 ऐसे विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लेना। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर से मुंह करके लगा देते हैं,
जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो मुख्य द्वारा के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वारा के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन सिर्फ बाहर की ओर कभी न लगाएं। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में अमृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मान यह है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। अमृत परिजनों की तस्वीर घर की पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीर पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। अगला है भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठे हुई मुद्रा में होनी चाहिए, तो इस प्रकार से पूजा घर में इन मूर्तियां को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा मां लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से पहल। वो चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी कष्ट को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नष्ट करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो आपके पूजा घर की शुद्धता हमेशा बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा मारा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाई और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। आप पवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, इनमें गंगा जल ना रखें। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़कर पुनर्चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक जालना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक अवश्य लगाए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जालना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र घंटी ऐसी चीज हमेशा बाएं तरफ रखती चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूजा घर में घंटी बजाने वाले इस वीडियो को जरूर देखें, वरना हो जाओगे कंगाल। आती है भयंकर गरीबी। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की। दोस्तों, अगर आप पूजा घर में घंटी बजाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है।
क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपके घर में गरीबी का दरवाजा खोल सकती है? जी हां, बागेश्वर धाम सरकार के टोटके और अचूक उपायों में आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको सचेत कर देगा। कई लोग अपने पूजा घर में घंटी बजाने का नियम बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सी लगने वाली घंटी आपके जीवन में संकट ला सकती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो गुप्त बातें जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि कैसे पूजा घर में घंटी बजाने का सही तरीका जानकर आप भयंकर गरीबी और दरिद्रता से बच सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक उपाय और टोटके बताए जाएंगे जिन्हें करने से लाखों लोगों को फायदा मिला है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घंटी बजाने को एक पवित्र कार्य माना गया है। जब हम मंदिर या अपने घर के पूजा स्थल में घंटी बजाते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि बुरी शक्तियां वहां से दूर हों और देवी देवताओं की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर घंटी सही तरीके से नहीं बजाई जाए या कुछ खास समय पर घंटी बजाने से बचा न जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। यह असावधानी देवी देवताओं की नाराजगी का कारण बन सकती है, जिससे घर में दरिद्रता और कंगाली का प्रवेश हो सकता है। हमारे अर्षियों ने सदियों पहले ही इन नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी ताकि हम देवी देवताओं का सम्मान करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, न कि उनके क्रोध का शिकार बने। दोस्तों, जब आप अपने पूजा घर में घंटी बजाते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात, घंटी बजाने का सही समय और दिन का चयन। माना जाता है कि सूर्योदय के समय और संध्या वंदना के समय घंटी बजाना सबसे शुभ होता है। इसके विपरीत आधी रात या अशुभ समय में घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार जो लोग बिना सोचे समझे दिन रात किसी भी समय घंटी बजाते हैं, उनके घर में धीरे धीरे कंगाली और दरिद्रता घर कर जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि बनी रहे तो इन सावधानियों का पालन करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर क्रिया का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। जब हम पूजा घर में घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है और वातावरण को शुद्ध करती है। लेकिन यह तभी प्रभावी होती है जब इसे सही विधि और श्रद्धा से बजाया जाए। यदि आपने कभी बिना मन से या अज्ञानता के कारण घंटी बजाई है तो यह देवी देवताओं को अप्रसन्न कर सकती है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए हमें न केवल घंटी का सही उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसकी नियमित सफाई और पूजा स्थल की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि अगर घंटी गंदगी से ढकी रहती है या उसकी आवाज अशुद्ध होती है तो देवी देवता वहां से दूर हो जाते हैं और उनके साथ ही घर से समृद्धि भी चली जाती है। दोस्तों, तो अब सवाल यह है कि कैसे बचें इस भयंकर दरिद्रता और गरीबी से। बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपायों में से एक सरल उपाय यह है कि जब भी आप घंटी बजाएं, मन में अपने आराध्य का ध्यान करें और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। इसके अलावा आप अपने पूजा घर की नियमित रूप से सफाई करें, विशेषकर घंटी की। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन घंटी को गंगा जल से शुद्ध करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से न केवल आपके घर का वातावरण पवित्र रहता है, बल्कि समृद्धि और सुख शांति भी बनी रहती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए हम आशा करते हैं कि आप इन उपायों का पालन करेंगे और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखेंगे। हमारे सनातन धर्म में हर क्रिया का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। जब हम पूजा घर में घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है और वातावरण को शुद्ध करती है। लेकिन यह तभी प्रभावी होती है जब इसे सही विधि और श्रद्धा से बजाया जाए। यदि आपने कभी बिना मन से या अज्ञानता के कारण घंटी बजाई है तो यह देवी देवताओं को अप्रसन्न कर सकती है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए हमें न केवल घंटी का सही उपयोग करना चाहिए,
बल्कि उसकी नियमित सफाई और पूजा स्थल की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि अगर घंटी गंदगी से ढकी रहती है या उसकी आवाज अशुद्ध होती है तो देवी देवता वहां से दूर हो जाते हैं और उनके साथ ही घर से समृद्धि भी चली जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।